हेलो। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो है सबसे अच्छा पेड़ के प्रश्न और उत्तर। इससे पहले बच्चों में इसका आपका इस पार्ट का वीडियो में पहले बना चुकी हूँ, उसको आप वहां से देख लीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो आपकी पूरी एनिमेटेड है, तो उसको आप अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला है बच्चों, जरा सोचो तो, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तो इसका उत्तर है तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। क्योंकि क्या आया था चैप्टर में कि गरम गरम धूप थी। गरम धूप किस में होती है? गर्मियों के मौसम में होती है ना। तो तीनों भाई किस मौसम में निकले होंगे? तो तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। दूसरा प्रश्न है आपका, तुम्हें कैसे पता चला कि मौसम गर्मी का था? तो देखिए इसका उत्तर है, इस मौसम में आम की चर्चा की गई है, जो कि गर्मी के मौसम का फल है, जिससे हमें पता चला कि यह गर्मी का मौसम है। आपने देखा होगा ना कि आम जो है वो सिर्फ गर्मी के मौसम में होता है, तो इसलिए हमने अनुमान लगाया कि मौसम गर्मी का होगा, क्योंकि तेज तेज हवा चल रही थी, पेड़ में पके हुए आम थे। तो ये किस सीजन में होता है? ये गर्मी के मौसम में होता है। अब तीसरा प्रश्न है, कौन सा महीना होगा? अब ये तो हमको पता चल गया कि कौन सा महीना था, कौन सा मौसम था। अब हमने कैसे पता लगाया? देखिए, यह लगभग जुलाई का महीना होगा, क्योंकि उस समय गर्मी और बारिश दोनों थी। क्योंकि जब वो तीनों भाई घर की तलाश में निकले तो उनको आम का, सबसे पहले उनको आम का पेड़ मिला, जिसमें पके हुए आम लगे हुए थे, मीठे मीठे रसीले आम लगे हुए थे। और जब उसके बाद दो भाई और आगे जाते हैं तो रास्ते में उनको बारिश हो जाती है। तो बारिश अक्सर जो है गर्मी के महीनों में जुलाई या अगस्त के महीने में होती है ना। तो ये क्या होगा? जुलाई का महीना होगा, जुलाई या अगस्त का महीना हो सकता है। उसके बाद है, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? अब देखिए, घर की तलाश में निकलने से पहले वह गुफाओं में या खाना बदूसों की तरह भी रहते होंगे। अब बच्चों देखिए, जब उनके पास घर नहीं था, वो घर की तलाश में निकले थे कि उनको वो कहाँ पर अपना घर बनाए, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो रहते होंगे। तो या तो वो जंगल में गुफाओं के अंदर रहते होंगे, या खाना बदोशों की तरह वो अपना जीवन व्यतीत करते होंगे। खाना बदोश उन लोगों को कहते हैं जो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वो एक जगह में टिक करके नहीं रहते, जहां उनको वो किसी एक विशेष स्थान पर कुछ समय अपना व्यतीत करते हैं, उसके बाद उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं खाना बदोश। तो वो ऐसा अपना जीवन व्यतीत करते होंगे कि कुछ समय वो एक जगह में रहते होंगे, उसके बाद जब वहां खाना उनको वहां खाना नहीं मिलता होगा तो दूसरी जगह पर जाकर के खाने का अपना बंदोबस्त करते होंगे। तो ठीक है। अब आता है बच्चों, कैसे चुनोगी? प्रश्न है, इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? अब देखिए, जैसे मेहमान घर में आते हैं तो उनको खाना खिलाने के लिए किस पत्ते का हम इस्तेमाल करेंगे? तो हम करेंगे केले के पत्ते का। क्योंकि आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत की तरफ जो है अभी भी लोग पत्तों में, कोई भी अगर प्रोग्राम होता है तो उसमें जो है वो जमीन पर बैठ करके केले के पत्तों में ही भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन खाते हैं। दूसरा है, बारिश में भीगते समय छाते की तरह, तो उसमें भी हम केले के पत्ते का प्रयोग करेंगे, क्योंकि केले का पत्ता जो होता है बड़ा होता है ना। उसके बाद है सीटी बजाने के लिए। तो सीटी बजाने के लिए बच्चों आपने देखा होगा अक्सर बच्चे जो है सीटी बजाते हैं तो क्या करते हैं कि आम के पत्तों को तोड़कर उसके पत्तों से सीटी बजाने का काम करते हैं। तो सीटी बजाने के लिए किसका करेंगे? आम के पत्ते का। रंग बनाने के लिए रंग बनता है बच्चों टेसू, एक फूल होता है, उसके फूल से जो है रंग बनता है, वो होता है आपका प्राकृतिक रंग कहते हैं उसको। अब होली वगैरह में आपने देखा होगा कई जगह अभी भी जो है टेसू के फूलों से रंग बनाया जाता है और उन रंगों से होली खेली जाती है। ये प्राकृतिक रंग होता है, ये हमारी त्वचा को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसके बाद है गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए।
तो उसके लिए बच्चों नारियल के पत्तों से जो है पंखे बनाए जाते हैं, तो उससे हम किसको चुनेंगे? नारियल के पत्ते को चुनेंगे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, क्या लगाओगी? ये आपसे ऑप्शन पूछा गया है कि आप क्या करोगी। अगर आपके पास बगीचा है तो आप उस बगीचे में क्या करोगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगे? अब आपको बताना है कि आप कौन सा पेड़ लगाएंगे और क्यों लगाना चाहेंगे। तो इसमें आपको जो भी पेड़ पसंद हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि मुझे ये वाला पेड़ पसंद है, मैं इसको लगाना चाहूंगी। लेकिन मैंने यहाँ पे जो लिखा है, मुझे आम के फल भी पसंद है और आम का पेड़ भी, क्योंकि उसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि इसके फल, पत्तों, छाल तथा लकड़ी का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा आम का जो फल है उसको हम कच्चा जब होता है तो उसका अचार बना लेते हैं, जब पक जाता है तो उसके मीठे मीठे रस को हम पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके जो पत्ते होते हैं उनको हम पूजा में भी प्रयोग में लेते हैं। उसकी जो छाल है, उसकी लकड़ी है, वो हवन वगैरह में उपयोग में लाई जाती है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाना चाहूंगी। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अब आता है बच्चों पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। अब देखिए बच्चों, इधर जो है कुछ पत्तियां दी गई हैं और इधर उनके बारे में बताया गया है कि कौन सी पत्ती का आकार कैसा होता है। उस आकार के अनुसार आपको उसका नाम लिखना है और उस पत्ती से उसको मिलाना है। तो देखिए सबसे ऊपर है लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली हो। लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली हो। तो बच्चों ये होती है आम की पत्ती। आम की पत्ती आपने देखी हो, एक तो पतली होती है और आगे से जो है नुकीली होती है, तो ये है आपकी आम की पत्ती। उसके बाद देखिए दूसरी है नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है, तो ये पत्ती होती है बच्चों पीपल की पत्ती। पीपल का पत्ता अगर आपने देखा होगा तो वो पीछे की तरफ से तो गोल होता है, लेकिन आगे की जब जो तरफ जाता है तो वो नुकीला हो जाता है। तो ये है आपकी पीपल की पत्ती। उसके बाद है जिसके किनारे लहरदार होते हैं। तो ये बच्चों लहरदार बड़ी पत्ती होती है और लहरदार जिसके किनारे होते हैं ये होती है आपकी केले की पत्ती। देखा है ना आपने केले का पत्ता? केले का पत्ता लहरदार होता है और बड़ा होता है। अब लास्ट में आता है आपका गोल पत्ती। तो बच्चों ये गोल पत्ती होती है कमल की पत्ती। कमल देखा है ना आपने, कीचड़ में खिलता है कमल, तो कमल की ये जो गोल पत्ती है ये है कमल की पत्ती। तो पहचान गए आप? सबसे पहली है जो पतली और नुकीली, आगे से नुकीली होती है, वो होती है आम की पत्ती, और जो पीछे से तो गोल होती है लेकिन आगे जाके नुकीली हो जाती है वो होती है आपकी पीपल की पत्ती। और बहुत बड़ी पत्ती होती है और लहरदार होती है वो आपकी केले की पत्ती होती है, और जो गोल होती है वो होती है आपकी कमल की पत्ती। अब आता है बच्चों आपका आओ बने खोजू। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्तों को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ। तो बच्चों इसे आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। आप इसको खुद देखिएगा, आपके आसपास कितने ही पौधे होंगे, जब आप उनके पत्तों को तोड़ते हैं तो उनमें से दूध की तरह से निकलता है। तो देखिए पीपल की टहनी को आप देखना, जब आप पीपल की टहनियों को काटते हैं तो उसमें से दूध जैसा निकलता है। ये आप स्वयं कीजिएगा, है ना। जब बच्चे खुद करते हैं तो उनको ज्यादा अनुभव होता है। तो आप इसको पीपल की आपके आसपास टहनियां होंगी या पत्तियां होंगी, उनको आप जब तोड़ेंगे तो आप उसमें से देखना कि सफेद सफेद दूध जैसा निकलता है। जो चिकनी होती हैं, अब देखिए चिकनी किस पौधे की पत्तियां होती हैं, तो आपने देखा होगा केले की पत्तियां। जब केले की नई नई पत्तियां निकलती है ना तो बहुत ही चिकनी होती है। और मनी प्लांट की आपने देखा होगा, मनी प्लांट की जो पत्तियां होती है वो भी बहुत चिकनी होती हैं। उसके बाद आता है जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं। कुछ बच्चों पौधे ऐसे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें जो उनकी पत्तियां जब आप देखते हैं तो उनमें कुछ रेखाएं जैसी होती हैं, जैसे हमारे हाथों में होती है ना नसें, तो ऐसी पत्तियों में भी नसें होती हैं। उनको आप देखेंगे कुछ तो जो है इतनी नहीं होती, किसी किसी पौधे के पत्ती जो है इतनी नसें नहीं उभरी हुई होती हैं, लेकिन कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनमें उनकी जो नसें होती हैं, जो धारियां होती हैं, वो बहुत ही उभरी हुई होती हैं। तो वो होती हैं बच्चों पान और पीपल की पत्ती की। इसे आप स्वयं
अनुभव कीजिएगा, पत्ते लेकर के आप उसमें देखिएगा, ठीक है। अब आता है बच्चों कैसे पढ़े नाम। अब देखिए हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। आप सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों है। अब देखिए जैसे दातुन, इस शब्द इस पाठ में आपका शब्द आया है दातुन, कि नीम से दातुन बनती है, तो इससे दांत साफ होते हैं, इसलिए इसका नाम दातुन है, यानी हम दांत साफ करते हैं तो दातुन है। छलनी, अब छलनी किसको कहेंगे, इसमें चीजें छानी जाती है, इसमें छेद होते हैं, इसीलिए इसे छलनी कहते हैं। छलनी आपने देखा होगा घर में आपके आटा छानने की छन्नी होती है और आपकी चाय छानने की भी छन्नी होती है, उसको छन्नी इसलिए कहते हैं, उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, है ना। और अनाज छानने की भी छन्नियां होती हैं, तो इसलिए उनको छन्नी कहते हैं क्योंकि उनमें छेद होते हैं। मथनी, इसमें दही मथा जाता है, इसलिए इसे मथनी कहते हैं। आपने देखा होगा ना घर में आपकी मम्मी कभी दही को मथती होंगी तो उसको क्या कहते हैं, मथनी कहते हैं, कहीं मथानी भी कहते हैं, है ना, रई भी कहते हैं, तो अनेक नाम है उसके, तो उससे मथा जाता है दही, इसलिए उसे मथनी कहते हैं। अब आता है आपका पहचानो तो, इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है। अब देखिए बच्चों सबसे पहले आपकी है रबड़, जिससे बच्चे मिटाते हैं, इरेजर भी कहते हैं, है ना। तो ये बनती है आपकी रबड़ से। जो रबड़ का देखा होगा आपने, पेड़ होता है, उसमें से चीरा लगा करके रबड़ निकाला जाता है, फिर उसको पका करके उससे अनेक चीजें बनती है, तो उसी से जो है ये आपकी रबड़ बनी है। तो ये किससे बनी है, रबड़। इरेजर जिससे बच्चे मिटाते हैं, ये बनती है रबड़ से आपका। दूसरा आपकी देखिए यहाँ पे दी गई है रस्सी, है ना। तो रस्सी किससे बनती है, नारियल के रेशों से रस्सी बनती है, और आजकल तो इससे प्लास्टिक के रेशों से भी बनने लगी है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है नारियल के रेशों से बनी हुई दिखाई गई है, क्योंकि इस पाठ में हम जो भी चीज देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं जो पेड़ पौधों से हमको प्राप्त होती है, तो ये जो है नारियल के रेशों से बनी हुई रस्सी है। उसके बाद है बच्चों देखो, ये है आपकी चटाई, ये जो है धागों से भी बनती है और बांस की लकड़ी से भी बनती है ना। तो ये है आपकी चटाई, और नारियल के रेशों से भी चटाई बनती है। उसके बाद है आपका देखिए ये आपका गुब्बारा दिखाया गया है, बैलून, तो ये किससे बनता है, ये भी रबड़ से बनता है। और आपका नीचे ये छाछ कहते हैं जिसको, कई किसी जगह इसको सूप कहते हैं, किसी जगह इसको छाछ कहते हैं, जिससे अनाज साफ किया जाता है। तो ये आपका बांस की लकड़ियों से बनता है, उसको बारीक बारीक करके पतली पतली सी बना के उससे जो है ये छाछ बनता है, इसको छाछ भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको सूप भी कहते हैं। ये अनाज साफ करने के काम आता है। हेलो बच्चों, अब आता है तुलना कर, सही जगह पर सही का निशान लगाओ। तो इसमें आपको देखिए जो इस पाठ के अंतर्गत जितने भी पेड़ों के बारे में बताया गया है, आम, नारियल, केला, तो उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है, उनके बारे में हम जो बात सही होगी उस पर हम टिक का निशान लगाएंगे कि सबसे घना कौन होता है, सबसे ऊंचा कौन होता है, चढ़ने में सबसे आसान कौन है, सबसे मोटा तना किसका है, सबसे बड़े पत्ते किसके हैं, सबसे मीठा फल किसका है, सबसे ज्यादा आसानी से कौन सा फल खाया जा सकता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है सबसे घना। तो बच्चों सबसे घना पेड़ होता है आम का, क्योंकि आम में छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, आम का पेड़ सबसे घना होता है। सबसे ऊंचा होता है बच्चों नारियल का पेड़। उसके बाद है चढ़ने में सबसे आसान कौन सा होता है, सबसे आसान होता है आम का पेड़, क्योंकि आम का पेड़ का तना मोटा होता है और उसमें नीचे से ही, ज्यादा ऊंचाई से नहीं, नीचे से ही उसमें जो है शाखाएं निकली हुई होती है, तो बच्चे उसमें आसानी से चढ़ जाते हैं। जो पेड़ एकदम सीधा होता है जैसे नारियल का पेड़ है, तो उसमें चढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन जिसमें शाखाएं निकली होती है ना, तो उसमें बच्चे आसानी से एक शाखा से दूसरी शाखा में पैर रख के चढ़ जाते हैं। तो सबसे ईजी होता है आम के पेड़ में चढ़ना। उसके बाद सबसे मोटा तना किसका होता है, तो सबसे मोटा तना भी आम के पेड़ का होता है। सबसे बड़े पत्ते होते हैं बच्चों नारियल के पेड़ के और केले के पेड़ के। और सबसे मीठा जो फल होता है वो होता है आम होता है और केला होता है। और खाने में सबसे आसान जो फल है वो भी है आम और केला। अब केले का आपने देखा तुरंत छिलका उतारा और खा लिया, आम का भी जो है ऊपर से जो जिसमें से चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है उसको हटा दिया, तो आप वैसे ही आम को चूस सकते हो, छिलका निकालने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन नारियल का जो फल है उसको खाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पहले उसकी जो जटाएं होती हैं बाहर से उसको सब छीलना पड़ता है, फिर अंदर से कठोर जो हिस्सा होता है उसको तोड़ना पड़ता है, तब जाकर के आप नारियल के फल को खाने का उसका आनंद ले सकते हैं। अब देखिए कुछ और फलों के नाम। तो बच्चों यहाँ पे हमको देखिए कुछ फल ऐसे होते हैं जिन फलों में गुठली होती है और कुछ फल ऐसे होते हैं जो बिना गुठली के होते हैं।
तो यहाँ पे हमें कुछ फलों के नाम, उन फलों के नाम लिखने हैं जिनमें गुठली पाई जाती है, और कुछ ऐसे फलों के नाम लिखने हैं जो बिना गुठली के होते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि किन फलों के अंदर गुठली होती है। तो बच्चों देखिए, आम के अंदर गुठली होती है, खुबानी के अंदर होती है, आड़ू, लीची, आलू बुखारा, बेर, जामुन, ये कुछ ऐसे फल हैं इनके अंदर गुठली होती है। और बिना गुठली वाले फल हैं बच्चों, देखो केले के अंदर कोई गुठली नहीं होती, पपीते के अंदर जो है बीज होता है, खरबूजे तरबूजे के अंदर बीज होता है, लेकिन वो गुठली नहीं होती। गुठली और बीज अलग अलग होता है, गुठली सिर्फ एक होती है, लेकिन बीज, अब आपने पपीते के अंदर देखा होगा तो पपीते के अंदर तो बहुत सारे बीज होते हैं, खरबूजे के तरबूजे के अंदर बीज होते हैं, अमरूद के अंदर बीज होते हैं, मौसमी के अंदर बीज होते हैं, संतरे के अंदर होते हैं, अनार के अंदर होते हैं ना। अनार का दाना जब आप चूसते हैं बाहर का, लाल लाल, तो अंदर से वो कठोर कठोर सा होता है, तो वो एक तरीके से बीज है ना। तो गुठली और बीज में अंतर होता है। तो केला, पपीता, खरबूजा, सेब, अमरूद, तरबूज, संतरा, मौसमी, अनार, ये जो है बिना गुठली वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर बीज होता है, गुठली नहीं होती बच्चों। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि गुठली और बीज में अंतर होता है। अब आपका आता है, बताओ किन फलों को छिलकों के साथ नहीं खा सकते। अब बच्चों कुछ फल ऐसे होते हैं, जैसे गुठली वाले या बिना गुठली वाले होते हैं, ऐसे ही कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको हम छिलकों के साथ ही खाते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको हमको छिलका उतार के खाना पड़ता है। तो यहाँ कुछ ऐसे फलों के नाम हमको लिखने हैं जिनको हम छिलकों के साथ नहीं खा सकते। तो देखिए, नारियल है, नारियल को हम बाहर की जो हमारी जटा होती है उसको उतारना होता है, उसको साफ करके फिर उसका जो कठोर वाला हिस्सा होता है उसको निकालना पड़ता है। इसी तरीके से अनार, संतरा, मौसमी, केला, पपीता, आम, तरबूज, खरबूज इत्यादि फल हैं, इनको हम छिलकों के साथ नहीं खा सकते, इनके हमको छिलके उतारने होते हैं। और इसी जगह आपका जैसे अमरूद हो गया, और आपका आड़ू हो गया, खुमानी हो गई, है ना, आलू बुखारा हो गया, बेर हो गया, जामुन हो गया, तो इनको हम ऐसे ही खा लेते हैं, इनमें छिलका उतारने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। सेब हो गया, हम ऐसे ही खाते हैं। अब है, कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं। तो बच्चों, हर मौसम में हर फल नहीं मिलता। कुछ फल जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, जब उनका सीजन होता है, वो कुछ बरसात में होते हैं, कुछ आपके गर्मियों के फल होते हैं, तो वो हर सीजन में नहीं मिलते। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो आपको हर सीजन में मिलते हैं। जैसे आपने केला देखा होगा, हर सीजन में आपको मार्केट में केला दिख जाएगा। मौसमी हो गया, पपीता हो गया, सेब हो गया, ये कुछ फल ऐसे हैं जो हर सीजन में मिलते हैं। तो बच्चों, आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।